राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा शालग्राम शिला के पूजन का महात्म्य। कार्तिकेय ने कहा, भगवान आप योगियों में श्रेष्ठ हैं। मैंने आपके मुख से सब धर्मों का श्रवण किया। प्रभु अब शालग्राम पूजा विधि का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। महादेव जी बोले, महामते तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है वत्स। तुम जो कुछ पूछ रहे हो उसका उत्तर देता हूँ, सुनो। शालग्राम शिला में सदा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी लीन रहती है। जो शालग्राम शिला का दर्शन करता उसे मस्तक झुकाता, स्नान कराता और पूजन करता है, वह कोटि कोटि यज्ञों के समान पुण्य तथा कोटि गोदान का फल पाता है। बेटा, जो पुरुष सर्वदा भगवान विष्णु की शालग्राम शिला का चरणामृत पान करता है उसने गर्भवास के भयंकर कष्ट का नाश कर दिया। जो सदा भोगों में आसक्त और भक्ति भाव से हीन है वह भी शालग्राम शिला का पूजन करके भगवत स्वरूप हो जाता है। शालग्राम शिला का स्मरण, कीर्तन, ध्यान, पूजन और नमस्कार करने पर कोटि कोटि ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाता है। शालग्राम शिला का दर्शन करने से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन शालग्राम शिला की पूजा करता है उसे ना तो यमराज का भय होता है और ना मरने या जन्म लेने का ही। जिन मनुष्यों ने भक्ति भाव से शालग्राम को नमस्कार मात्र कर लिया उनको तथा मेरे भक्तों को फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वे तो मुक्ति के अधिकारी हैं। जो मेरी भक्ति के घमंड में आकर मेरे प्रभु भगवान वासुदेव को नमस्कार नहीं करते वे पाप से मोहित हैं। उन्हें मेरा भक्त नहीं समझना चाहिए। करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा करने पर जो फल होता है वही शालग्राम शिला के पूजन से कोटि गुना होकर मिलता है। जिन लोगों ने मृत्युलोक में आकर शालग्राम शिला का पूजन नहीं किया उन्होंने ना तो कभी मेरा पूजन किया और ना नमस्कार ही किया। जो शालग्राम शिला के अग्रभाग में मेरा पूजन करता है उसने मानो लगातार 21 युगों तक मेरी पूजा कर ली। जो मेरा भक्त होकर वैष्णव पुरुष का पूजन नहीं करता वह मुझे द्वेष रखने वाला है। उसे जब तक के लिए नरक में रहना पड़ता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु समाप्त नहीं हो जाती। जिसके घर में कोई वानप्रस्थी, वैष्णव अथवा सन्यासी 2 घड़ी भी विश्राम करता है उसके पिता महा 8 युगों तक अमृत भोजन करते हैं। शालग्राम शिला से प्रकट हुए लिंगों का एक बार भी पूजन करने पर मनुष्य योग और सांख्य से रहित होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। मेरे कोटि कोटि लिंगों का दर्शन, पूजन और स्तवन करने से जो फल मिलता है वह एक ही शालग्राम शिला के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो वैष्णव प्रतिदिन 12 शालग्राम शिलाओं का पूजन करता है उसके पुण्य का वर्णन सुनो। गंगा जी के तट पर करोड़ों शिवलिंगों का पूजन करने से तथा लगातार 8 युगों तक काशीपुरी में रहने से जो पुण्य होता है वह उस वैष्णव को एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। जो वैष्णव मनुष्य शालग्राम शिला का पूजन करता है उसके पुण्य की गणना करने में मैं तथा ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। इसलिए बेटा, मेरे भक्तों को उचित है कि वे मेरी प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक शालग्राम शिला का भी पूजन करें। जहाँ शालग्राम शिला रूपी भगवान केशव विराजमान है वही संपूर्ण देवता, असुर, यक्ष तथा 14 भुवन मौजूद हैं। अन्य देवताओं का करोड़ों बार कीर्तन करने से जो फल होता है वह भगवान केशव का एक बार कीर्तन करने से ही मिल जाता है। अतः कलयुग में श्री हरि का कीर्तन ही सर्वोत्तम पुण्य है। श्री हरि का चरणोदक पान करने से ही समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाता है। फिर उनके लिए दान, उपवास और चंद्रायण व्रत करने की क्या आवश्यकता है? बेटा, स्कंद अन्य सभी शुभ कर्मों के फलों का माप है, किंतु शालग्राम शिला के पूजन से जो फल मिलता है उसका कोई माप नहीं है। जो विष्णु भक्त ब्राह्मण को शालग्राम शिला का दान करता है उसने मानो 100 यज्ञों द्वारा भगवान का यजन कर लिया। जो शालग्राम शिला के जल से अपना अभिषेक करता है उसने संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और समस्त यज्ञों की दीक्षा ले ली। जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक एक सेर तिल का दान करता है वह शालग्राम शिला के पूजन मात्र से उस फल को प्राप्त
कर लेता है। शालग्राम शिला को अर्पण किया हुआ थोड़ा सा पत्र, पुष्प, फल, जल, मूल और दूर्वा दल भी मेरू पर्वत के समान महान फल देने वाला होता है। जहाँ शालग्राम शिला होती है वहाँ भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं। वहाँ किया हुआ स्नान और दान काशी से 100 गुना अधिक फल देने वाला है। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, पुष्कर और नैमिषारण्य ये सभी तीर्थ वहाँ मौजूद रहते हैं। अतः वहाँ उन तीर्थों की अपेक्षा कोटि गुना अधिक पुण्य होता है। काशी में मिलने वाला मोक्ष रूपी महान फल भी वहाँ सुलभ होता है। जहाँ शालग्राम शिला से प्रकट होने वाले भगवान शालग्राम तथा द्वारका से प्रकट होने वाले भगवान गोमती चक्र हों तथा जहाँ इन दोनों का संगम हो वहाँ निसंदेह मोक्ष की प्राप्ति होती है। शालग्राम शिला के पूजन में मंत्र, जप, भावना, स्तुति अथवा किसी विशेष प्रकार के आचार का बंधन नहीं है। शालग्राम शिला के सम्मुख विशेषतः कार्तिक मास में आदर पूर्वक स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो भगवान केशव के समक्ष मिट्टी अथवा गेरू आदि से छोटा सा भी मंडल चौक बनाता है वह कोटि कोटि कल्पों तक दिव्य लोक में निवास करता है। श्री हरि के मंदिर को सजाने से अगम्यागमन तथा अभक्ष्य भक्षण जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो नारी प्रतिदिन भगवान विष्णु के सामने चौक पूरती है वह 7 जन्मों तक कभी विधवा नहीं होती। आज के आनंद की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय श्री हरि विष्णु की जय। राधे राधे, जय श्री राधे।